एक समय की बात है, एक नगर में एक युवक रहता था। वह बहुत दुखी और निराश रहता था। उसे लगता था कि इस दुनिया में हर व्यक्ति केवल अपने मतलब के लिए जीता है। उसे हर तरफ स्वार्थ ही स्वार्थ दिखाई देता था। वह अक्सर सोचता, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई मेरी परवाह नहीं करता। लोग केवल काम पड़ने पर याद करते हैं और काम निकलते ही दूर हो जाते हैं। धीरे धीरे उसके मन में यह भावना बैठ गई कि वह बिल्कुल अकेला है। वह सोचता, मेरे जैसा दुखी इंसान शायद इस दुनिया में कोई नहीं है। भक्तों, सच तो यह है कि हम में से कई लोग कभी न कभी ऐसा महसूस करते हैं जब हमें मनचाहा साथ नहीं मिलता, जब हमारी उम्मीदें टूटती हैं, तब हमें लगता है कि हम अकेले हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जीवन की अंतिम यात्रा हर किसी को अकेले ही करनी होती है। एक दिन वह युवक अपने मन के दुख से बहुत परेशान हो गया। उसने सोचा, जब कोई मेरा नहीं है तो मैं यहाँ क्यों रहूं, और वह अपना घर छोड़कर निकल पड़ा। चलते चलते वह एक शांत रास्ते पर पहुंचा। उसके मन में तरह तरह के विचार चल रहे थे। वह अपने ही विचारों में खोया हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। तभी उसे रास्ते में एक आश्रम दिखाई दिया। आश्रम का वातावरण बहुत शांत था। वहां कुछ लोग एक गुरु के पास बैठे थे। गुरु अपने शिष्यों को ध्यान सिखा रहे थे। युवक भी चुपचाप खड़ा होकर यह सब देखने और सुनने लगा। उसी समय एक शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, ध्यान क्या है और ध्यान करने से क्या लाभ होता है? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, ध्यान सत्य की ओर जाने का मार्ग है। ध्यान हमें भीतर से अकेला कर देता है। जितना हम भीतर से अकेले होते जाते हैं, उतना ही हम अपने सच्चे स्वरूप के पास पहुंचते हैं। यही अकेलापन हमें सत्य से मिलाता है। यह सुनकर युवक चौंक गया। वह तुरंत गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, अगर ध्यान हमें अकेला करता है तो मैं तो पहले से ही बहुत बड़ा साधक हूँ। मैं तो पहले ही अकेला हूँ। मेरा कोई नहीं है, न परिवार न मित्र, कोई मेरी परवाह नहीं करता। गुरु ने उसकी ओर ध्यान से देखा और शांत स्वर में पूछा, यदि तुम सच में अकेले हो तो अपने पीछे जिनको लेकर आए हो उन्हें पहले छोड़कर आओ। युवक घबरा गया। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। वह बोला, गुरुदेव, यहाँ तो कोई नहीं है, मैं सच में अकेला हूँ। गुरु मुस्कुराए लेकिन कुछ बोले नहीं। युवक ने कहा, गुरुदेव, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मुझे एक सहारा चाहिए। मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। गुरु ने कहा, यदि तुम चाहो तो यहाँ 1 महीने रह सकते हो। इन 30 दिनों में तुम्हें ध्यान का अभ्यास करना होगा। उसके बाद ही मैं निर्णय करूंगा कि तुम्हें शिष्य बनाना है या नहीं। युवक तैयार हो गया। अगले दिन से युवक ने ध्यान करना शुरू किया। पहले दिन उसे बहुत कठिनाई हुई। थोड़ी देर बैठते ही उसके पैर सुन्न हो जाते, मन इधर उधर भटकता। कभी कोई पुरानी याद आ जाती, कभी कोई दुख। गुरु ने कहा, जबरदस्ती मत बैठो, जितना सहज लगे उतना बैठो। जरूरत हो तो उठकर चलो, फिर आकर बैठो। युवक ने अभ्यास जारी रखा। कुछ दिनों बाद युवक ने गुरु से कहा, गुरुदेव, जब मैं सांसों पर ध्यान लगाने की कोशिश करता हूँ तो मेरा मन बार बार भटक जाता है। पुरानी बातें याद आने लगती हैं। मैं क्या करूं? गुरु मुस्कुराए और बोले, अभ्यास करते रहो। एक दिन युवक ने कहा, अब ध्यान करते करते मुझे नींद आने लगती है। गुरु बोले, ये भी ठीक है। युवक हैरान था। गुरु हर बात पर बस मुस्कुरा देते। एक दिन गुरु आए और बोले, तुमने इतने लोगों को क्यों बुला रखा है? इन्हें वापस भेजो। युवक ने फिर पीछे देखा, कोई नहीं था। अब वह सोचने लगा, गुरुदेव बार बार ऐसा क्यों कहते हैं? कुछ दिनों बाद युवक ने महसूस किया कि जब वह ध्यान में बैठता है तो उसके मन में बहुत सारे विचार आते हैं, मानो भीड़ लगी हो। कभी बचपन की याद, कभी अपमान, कभी डर, कभी क्रोध। उसे समझ आने लगा
कि गुरु जिन लोगों की बात करते हैं वे असली लोग नहीं हैं, वे उसके मन के विचार हैं, उसकी यादें हैं, उसका अहंकार है, उसकी शिकायतें हैं। एक दिन गुरु ने उसे डंडा मारते हुए कहा, मैंने कहा था ना, इतने लोगों को मत लाओ। युवक को चोट तो लगी, लेकिन उसी क्षण उसे भीतर से एक बात समझ में आ गई। वह सोचने लगा, मैं कहता था कि मैं अकेला हूं, लेकिन सच तो यह है कि मैं अपने साथ कितने लोगों को लेकर चलता हूं, अपनी पुरानी बातें, अपने दुख, अपनी शिकायतें, अपने डर, अपने सपने, अपनी अपेक्षाएं। वह समझ गया कि वह कभी अकेला था ही नहीं। उसका मन हमेशा भीड़ से भरा रहता था। अब उसने ध्यान को गंभीरता से लेना शुरू किया। जब कोई विचार आता तो वो उससे लड़ता नहीं था, बस उसे देखता था। जैसे आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचार आते और चले जाते हैं। धीरे धीरे उसके मन की भीड़ कम होने लगी। उसे पहली बार सच्ची शांति का अनुभव हुआ। उसे समझ में आया कि अकेलापन दुख नहीं है, असली दुख है मन की भीड़। जब मन खाली होता है तभी बुलाया और पूछा, अब बताओ क्या तुम अकेले हो? युवक की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, गुरुदेव, पहले मैं खुद को अकेला समझता था, लेकिन अब समझ में आया कि मैं कभी अकेला था ही नहीं। मैं अपने विचारों, शिकायतों और उम्मीदों की भीड़ में घिरा हुआ था। अब मैं थोड़ा थोड़ा सच में अकेला होना सीख रहा हूँ। गुरु ने कहा, यही ध्यान है। आंखें बंद करना ध्यान नहीं है, मन की भीड़ को देखना और धीरे धीरे उससे मुक्त होना ही ध्यान है। युवक ने गुरु के चरणों में सिर रख दिया। अब उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं थी। उसे अपने भीतर सहारा मिल गया था। जब तक यह सब हमारे भीतर है, तब तक हम अकेले कैसे हो सकते हैं? ध्यान का अर्थ है इन सबको पहचानना, स्वीकार करना और धीरे धीरे छोड़ देना। जब मन खाली होता है, तब भीतर से एक मधुर शांति उठती है और तब हमें समझ में आता है कि असली साथी हमारे भीतर ही बैठा है। जब हम भीतर से शांत हो जाते हैं, तब दुनिया हमें बदलती हुई नजर आने लगती है। इसलिए अगर आपको भी कभी अकेलापन महसूस हो तो घबराइए मत, शांत बैठिए, अपनी सांसों को देखिए, अपने विचारों को देखिए। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि आप अकेले नहीं हैं। और जब सच में अकेले हो जाएंगे, तब आप सबसे जुड़े हुए महसूस करेंगे। एक समय की बात है, एक आश्रम में एक गुरुवर और उनके कई शिष्य रहते थे। गुरुवर सख्त भी थे और दयालु भी। वे अपने शिष्यों को बार बार एक ही बात समझाते रहते थे, तुम अपनी भीड़ लेकर घूमते हो, तमाम रिश्ते, इच्छाएं, भय, लालच और मान मर्यादा इन्हें छोड़कर आना सीखो। शिष्यों में से एक युवक था जो कुछ अलग अनुभव कहना चाह रहा था। एक दिन गुरुवर ने उस युवक से पूछा, तुम हर रोज क्या देखते हो? क्या तुम्हें कुछ दिखता है? युवक ने ईमानदारी से कहा, गुरुदेव, मुझे कुछ नहीं दिखता। मैं अकेला आया था और अकेला ही हूँ। मुझे किसी का आना जाना नजर नहीं आता। मैं अपने मन में भी बिल्कुल शांत रहता हूँ। मैं कुछ देख नहीं पाता। गुरुवर गुस्सा कर बैठे, लेकिन गुस्से में भी उनका इरादा सख्त शिक्षण का था। उन्होंने डंडा उठाकर युवक को थप्पड़ जैसा चटका दिया और कहा, अभी बैठो, ध्यान करो। यदि ध्यान में किसी की आवाज या तरह तरह की चीजें आती हैं तो बताना। युवक ध्यान में बैठ गया। पहले कुछ देर सब शांत रहा, फिर उसने कहा, गुरुदेव, अब मेरे भाई आ रहे हैं, मेरे पिता भी हैं। वे दुखी लग रहे हैं क्योंकि मैं उनको छोड़कर यहाँ आया हूँ। मेरी भाभी और रिश्तेदार हैं। मेरी प्रेमिका भी आई है। वो मुझसे पूछ रही है कि क्या मैं उससे शादी करूंगा या नहीं। मेरे कुछ मित्र भी हैं। वे मुझसे कर्ज मांगने आए हैं और मुझे दोषी बता रहे हैं। मेरे कुछ शत्रु भी हैं, पर वे कह रहे हैं कि तुम तो पहले से ही मर चुके हो, तुम्हें क्या मारना। युवक कुछ शांत हुआ, फिर बोला, गुरुदेव, अब मेरे पास बड़ा सा घर है। मेरे माता पिता, भाई बहन सब उसी में खुश हैं। मेरे पास धन है, मित्र हैं, प्यार है, सब कुछ है। मैं खुश हूँ। फिर कुछ समय के बाद वही युवक फिर बोला,
गुरुदेव, कोई मुझे मारना चाहता है, मैं उसे देख नहीं पा रहा, बस मारने की आवाज आ रही है। और अंत में युवक चौंक कर कहता है, गुरुदेव, जो मुझे मार रहा है वह आप ही हैं। आप ही कह रहे थे कि इन सबको छोड़कर आओ, आप ही मुझसे कहते थे कि अकेले चलना होगा। यही वह पल था जब युवक की आंखें खुली। उसने देखा कि जो भी चिंताएं, रिश्ते और भावनाएं उसने अपने साथ रखी थीं, वे सब उसके भीतर की भीड़ बन चुकी थी। वे बाहर नहीं थे, वे उसके मन में ही थे, उसके साथ ही घूम रहे थे। गुरुवर ने मुस्कुराकर कहा, तुमने आज देखा यही भीड़ है, यही वह भीड़ है जिससे तुम भाग कर आए थे, मगर वह तुम्हारे साथ साथ है। युवक तब ध्यान का अभ्यास नहीं छोड़ा, हर रोज उसने ध्यान किया। दिन प्रतिदिन उसकी समझ बढ़ी। एक महीने के बाद जब वह गुरुदेव के पास गया तो बोला, गुरुदेव, मैंने अपने साथ की भीड़ को विदा कर दिया है। अब मैं खाली, सा और शांत हूँ। मुझे हल्का महसूस हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है जैसे जीवन की परेशानियां अब कम हो गई हैं। गुरुवर ने कहा, यदि तुम चाहो तो वापसी कर सकते हो दुनिया में, पर ध्यान रखना, तुम दुनिया में रहकर भी अकेले रहोगे। लोग तुम्हारे चारों ओर होंगे, फिर भी तुम अकेला रहोगे जब तक तुमने अपने मन को शांत नहीं किया। और फिर गुरुवर ने कहा, याद रखना, सीखना अभी बाकी है। यह मार्ग लंबा है, यह शुरुआत है। न रखो न बांधो, बस सीखते रहो। युवक ने गुरुवर को प्रणाम किया और कहा कि वह अपने घर लौटकर अपने कर्तव्यों को निभाएगा और साथ ही ध्यान की राह भी नहीं छोड़ेगा। गुरुवर ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मन शांत हो तो सब कुछ संभव है। तुम संसार में रहकर भी अकेले रह सकते हो, पर शांति के लिए अभ्यास जरूरी है। अब दूसरी कहानी पर आते हैं, सेठ नानंद की कहानी। यह कहानी हमें यह समझाती है कि भौतिक संपत्ति सब नहीं है। कभी कभी किसी के पास सब कुछ होते हुए भी वो सबसे गरीब महसूस करता है। सेठ नानंद के समय में वो गरीब था पर खुश रहता था। उसने कहा कि जब उसके पास कुछ नहीं था तब भी वो मन से प्रसन्न था, पर आज उसके पास सब कुछ है, बड़ा घर, नौकर, चाकर, दौलत, फिर भी उसे अंदर से खालीपन महसूस होता है। उसकी आंखों में अपने गरीब दिनों के लिए आंसू आ रहे थे। उसने अपने दोनों बेटों को बुलाकर कहा, बेटा, मुझे मेरे जीवन में कोई ने सीधे रास्ता नहीं दिखाया। मैं दौड़ता रहा और दौड़ता रहा। आज मुझे एहसास हुआ कि जिस चीज की मैं पीछे भाग रहा था उसका कोई अंत ही नहीं था। जितना कमाया उतना ही रास्ता आगे था। मैं सोचता हूँ कि शायद मैं गलत रास्ते पर चला गया था। उसका बड़ा बेटा बोला, पिताजी, आपके पास सब कुछ है, धन, परिवार, सुख, फिर भी आप क्यों खुद को बदनसीब महसूस करते हैं? सेठ ने समझाया कि उसके पास सब कुछ होकर भी वो अकेला महसूस करता है। वह समझता है कि भौतिक वस्तुएं उसे सच्चा सुख नहीं दे पा रही। सेठ ने अपने बेटे से पूछा, बेटा, दुनिया का सबसे बड़ा दुख क्या है और सबसे बड़ा सुख क्या? बेटे ने कहा कि दुख तो यह है कि जिसने सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ नहीं है वो अकेला है। पर क्या इसका उल्टा क्या है? क्या ऐसा कोई है जिसके पास सब कुछ न होकर भी वो सबसे सुखी है? सेठ ने कहा कि अगर उस प्रश्न का उत्तर उसे मिल जाए तो वह दुनिया का सबसे सुखी इंसान कहलाएगा। शिष्य समूह से गुरु ने फिर सवाल पूछा, दुनिया में सबसे बड़ा सुख क्या है? कुछ शिष्यों ने कहा कि वह व्यक्ति सुखी है जिसका शरीर स्वस्थ है। कुछ ने कहा कि मन का सुख जरूरी है। मन जब संतुष्ट होगा तो जीवन में शांति आएगी। फिर गुरु ने समझाया कि मन की भूख कभी मिटती नहीं, जितना दो उतना और मांगता है। इसलिए मन को समझना और उसे वर्तमान में रखना ही असली काम है। गुरु ने कहा, मन उसी तरह खाली बना जन्म में आता है, पर जीवन की अनावश्यक चिंताएं और लालच उसे कचरे से भर देते हैं। बचपन में मन छोट, सा और आनंदित था। एक एक बात में खुशी मिल जाती थी, पर अब वही मन दुखी रहता है। यदि हम केवल वर्तमान में रहना सीख लें तो जीवन बदल सकता है।
गुरु ने ये भी कहा कि मन को जबरदस्ती वर्तमान में खींचना मुश्किल है, ये धीरे धीरे शांत और प्रेम से सीखता है। ध्यान का अभ्यास वही तरीका है जिससे मन धीरे धीरे वर्तमान में आना सीखता है। नियमित ध्यान से मन में वह शांति आती है जो बाहरी भौतिकताओं में नहीं मिलती, और यही शांति जीवन का सच्चा सुख है, न कि दौलत, शोहरत या मान प्रतिष्ठा। हम अपनी भीड़ को अपने साथ घुमाते हैं। रिश्ते, उम्मीदें, भय, दुख, लालच, ये सब हमारी भीतरी दुनिया में रहते हैं और हमें परेशान करते रहते हैं। हम जहाँ भी जाएं, वे हमारे साथ रहते हैं। इसलिए समस्या का समाधान बाहर खोजने में नहीं, बल्कि भीतर झांक कर अपनी भीड़ को पहचानने में। अकेलापन, वास्तविक अकेलापन और अकेलेपन का अनुभव दो अलग चीजें हैं। आप लोगों के बीच रहकर भी बेहद अकेला महसूस कर सकते हैं, पर जब आप अपने मन की भीड़ को कम कर लेते हैं और उसे नियंत्रित कर लेते हैं, तो अकेलापन आपको डर नहीं देता, बल्कि वो आपको आपकी शक्ति से मिला देता है। वर्तमान में रहना बहुत महत्वपूर्ण है। अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता हमें तनिक सी चीज भी नहीं करने देती।